बैक टू माय चैनल। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारे हेयर केयर टिप्स के बारे में, जिसमें आप कुछ छोटी छोटी टिप्स फॉलो करके आपको बिल्कुल ऐसे ओवर द टॉप जाने की जरूरत नहीं है। नेचुरली थोड़ी बहुत चीजें आप फॉलो करके अच्छे स्मूथ, सिल्की एंड हेल्दी हेयर पा सकते हैं। ये जो टिप्स है ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपसे शेयर कर रही हूँ। मेरे बाल पहले बहुत ही फ्रिजी, बहुत ही अनहेल्दी और बहुत ही अनमैनेजेबल थे, बट धीरे 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 कुछ टिप्स फॉलो करके, कुछ ट्रिक्स फॉलो करके मेरे बहुत अच्छे स्मूथ, सिल्की एंड हेल्दी हेयर हो गए। आई नो आजकल की लाइफस्टाइल में बहुत लोगों को हेयर की प्रॉब्लम होती है, बहुत लोगों के हेयर फॉल्स होते हैं, बहुत ड्राई एंड डैमेज हेयर होते हैं, क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल ही ऐसा है। आपको बिल्कुल अलग से ऐसे DIY बनाने की जरूरत नहीं है, आपको अलग से कुछ अलग से प्रोडक्ट्स खरीद के लाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली जो हम रेगुलर बेसिस पे अपने बालों का जो हमारा रूटीन होता है उसी में हम एक आधी चीज ऐसे ऐड करके या इनहेंस करके अपने बालों को हेल्दी एंड स्मूथ, सिल्की और बहुत ही शाइनी बना सकते हैं। हम मेरे पास आज 15 टिप्स है। 15 सुन के हैरान मत हो जाना, क्योंकि बहुत छोटी छोटी टिप्स है, उससे आपको बहुत फायदा दिखेगा। बट एक महीने तक रेगुलरली आप ये टिप्स यूज करना। अगर एक महीने तक आपने ये टिप्स एंड ट्रिक्स यूज कर ली ना और आपको अपने बालों में फर्क दिखेगा, तो आप ये होल लाइफ फॉलो करोगे। बिकॉज मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। मैंने धीरे 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 करके अपने हेयर केयर में ये सारी चीजें इंक्लूड करना स्टार्ट करी और मुझे फर्क दिखना चालू हुआ। इसलिए मेरा पूरा हेयर केयर का रूटीन ही ये हो गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हम अपने बाल धोते हैं, नॉर्मली लोग क्या करते हैं ना, वो लोग गीले बालों को ऐसे बहुत बुरी तरह टॉवल से रब करते हैं, उनको ऐसे झाड़ते हैं। ठीक है, वो नहीं करना। अगर आप टॉवल से रब करोगे और वो टॉवल बहुत हार्ड है, टॉवल से रब करोगे तो आपके जो ये बाल है ना, इनमें बीच में ब्रेकेज होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर ब्रेकेज यहाँ से स्टार्ट हुई, धीरे 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 पहुंचते पहुंचते वो आपके स्कैल्प तक चली जाएगी। उससे आपके बाल थिन होते जाएंगे और उनकी क्वालिटी बहुत खराब होती जाएगी। तो आप नॉर्मली क्या करो, बाल धोने के बाद टॉवल रैप करो। आजकल माइक्रोफाइबर टॉवल्स आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे टॉवल्स आ गए हैं मार्केट में जो हेयर के लिए बेस्ट होते हैं। वो वाले टॉवल लो, या फिर नॉर्मल टॉवल भी है, जरूरी नहीं है वाइट टॉवल। मैंने अलग से कोई टॉवल नहीं खरीद रखा अपने बालों के लिए। नॉर्मली जो टॉवल है उससे अपने बाल हल्के से ऐसे टैप ड्राई करो, बिल्कुल ऐसे पैट पैट करके ड्राई करो, थोड़ी देर बांध के रखना, रखो। उसके बाद उन्हें निकालो और एज इट इज डाल दो। बिल्कुल ऐसे रब करने की जरूरत नहीं है, ऐसे झाड़ने की जरूरत नहीं है, ये सब नहीं करना। जो हमारा सेकंड पॉइंट है, काफी सारे लोग क्या करते हैं, अपने गीले बालों में ही कोम कर लेते हैं। माना कि बहुत जल्दी होती है, प्रेजेंटेबल लगना होता है और बाल धोने के बाद इतने अनमैनेजेबल हो जाते हैं कि गीले बालों में आपको कॉम करने की मजबूरी होती है। लेकिन जब आप अपने गीले बालों में कोम करते हो ना, जब आपके बाल धुले हुए होते हैं, गीले होते हैं, वो यहाँ से सबसे ज्यादा वीक होते हैं। और जब आप अपने बाल, गीले बालों को कोम करते हो तो वो ज्यादा से ज्यादा ब्रेकेज होती है उनमें और ज्यादा से ज्यादा वो टूटते हैं। कभी भी आप नोटिस करना, अपने बाल 100% ड्राई करने के बाद कोम करना और गीले बालों में कोम करना, दोनों में आपको डिफरेंस दिखेगा। हमेशा जो गीले बालों में कोम होती है ना, उसमें बाल सबसे ज्यादा टूटते हैं। मेरे साथ बहुत बार ये हुआ है। मैं भी पहले अपने गीले बालों में कोम कर लेती थी एंड मेरे इतने बाल टूटते थे, इतने बाल टूटते थे। लेकिन अब मैं वेट करती हूँ कि मेरे बाल पूरे 100% तक ड्राई हो। दिन में भी मुझे कहीं जाना है, ऐसे हल्का हल्का सीरम लगा के छोड़ दिया, और जैसे जैसे वो ड्राई होते जाते हैं ना, वैसे वैसे वो स्ट्रेट और अपने आप मैनेजेबल होते जाते हैं। तो आप अगर ऐसे भी बालों में हाथ मारोगे ना, तो वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। आपको जरूरी नहीं है कि कोम ही करना है। तो गीले बालों में कभी भी कोम ना करें। तो जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो भी हेयर वॉश से ही रिलेटेड है। तो हम लोग क्या करते हैं, कई बारी हम लोग ऐसे शैम्पू ले लेते हैं जिनकी एडवर्टाइजमेंट बहुत हो रही है, मार्केट में हाइप बहुत ज्यादा है, और हम उनके इंग्रेडिएंट्स देखना भूल जाते हैं। जरूरी नहीं है आपको सारे ही इंग्रेडिएंट्स देखने हैं, लेकिन आपको बस एक चीज देखनी है कि आपका जो शैम्पू है वो सल्फेट एंड पैराबेन फ्री है कि नहीं।
जिस शैम्पू में सल्फेट एंड पैराबिन होता है वो आपके बालों को ड्राई करता है, आपका जो बालों का नेचुरल ऑयल होता है वो बिल्कुल रिमूव कर देता है। आपको उस टाइम आपके बाल बहुत अच्छे लगेंगे कि वाओ मेरे पूरे बालों का ऑयल चला गया, बिल्कुल ऐसे फ्रेश बाल लग रहे हैं। वो उस टाइम के लिए आपके रिजल्ट अच्छे दे देगा सल्फेट एंड पैराबिन वाला शैम्पू, लेकिन धीरे 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 आपके जो बालों का नेचुरल ऑयल है वो पूरा चला जाएगा सल्फेट एंड पैराबिन वाले शैम्पू से, और आपके इन फ्यूचर बाल थिन होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी हेयर ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगी। आपका जो नेचुरल ऑयल होता है स्कैल्प का वो बहुत हेल्प करता है आपके बालों को ग्रो करने में। तो मेक श्योर आप कोई भी शैम्पू यूज कर रहे हैं वो सल्फेट एंड पैराबिन फ्री हो। एंड जो हमारा अब फोर्थ पॉइंट है, 4 पॉइंट ये है कि मैंने अभी भी देखा है काफी सारे लोग शैम्पू तो यूज करते हैं लेकिन शैम्पू के बाद कंडीशनर नहीं करते। कंडीशनर बेसिकली आपको स्कैल्प में नहीं लगाना होता, आपको खाली एंड्स पे लगाना होता है ताकि जो आपके एंड्स हैं, ब्रेकेज है वो सही हो जाए, स्मूथ इन हो जाए और एक सिल्की इफेक्ट आ जाए। तो आप कोशिश करना कि आप जब भी शैम्पू कर रहे हो आप कोई कंडीशनर यूज करो, क्योंकि अगर आप कंडीशनर यूज करोगे तो आपके बाल और ज्यादा सिल्की एंड शाइनी हो जाएंगे। एंड अगर आप रेगुलर बेसिस पे कंडीशनर यूज करोगे आपके बालों में आपको खुद ही बहुत सारे चेंजेस एंड काफी सारे अच्छे इफेक्ट्स नजर आ जाएंगे। प्लस आप सीरम भी यूज करो, सीरम से बाल और ज्यादा शाइनी और हेल्दी लगते हैं एंड और ज्यादा मैनेजेबल हो जाते हैं। तो सीरम और कंडीशनर यूज करना तो मस्ट है। अगर आप नहीं करते तो प्लीज अभी से, आज से चालू कर दो कंडीशनर और सीरम यूज करना। तो जो हमारा नेक्स्ट टिप है वो है 5th टिप। जब भी आप अपने बालों को शैम्पू करते हो, कंडीशनर करते हो, कभी कभार क्या होता है हमें ऐसे स्पेशल ओकेजन्स में जाना होता है जहाँ पे हमें अपने बाल अच्छे दिखाने होते हैं, थोड़े और ज्यादा सिल्की स्मूथ। मैं ऐसे नॉर्मल डेज की बात कर रही हूँ, फंक्शन वगैरह में जाना है तब तो हम चलो स्टाइलिंग कर लेते हैं बालों में, लेकिन नॉर्मली भी हम कहीं ऐसे स्पेशल ओकेजन में जा रहे हैं, ऐसे कहीं जा रहे हैं जहाँ पे हमें अपने बालों को अच्छा और अच्छा दिखाना होता है। तो आप क्या कर सकते हो, जाके मार्केट से स्पा करा सकते हो, लेकिन स्पा जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है मार्केट में, क्योंकि ऑब्वियसली उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। एंड लोग कहते भी हैं कि मंथ में एक बार स्पा तो हर किसी को कराना ही चाहिए। तो इसका एक छोटा सा सोल्यूशन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, आप घर में ही ऐसे स्पा क्रीम खरीद सकते हो। ये लॉरियल की स्पा क्रीम है, ठीक है। आप कोई भी स्पा क्रीम खरीद लो, जरूरी नहीं है कि आपको ये लॉरियल की ही स्पा क्रीम खरीदनी है। तो आपको जब कहीं जाना है और आपको स्पा वाला इफेक्ट चाहिए तो आप क्या करो, हेयर वॉश के बाद कंडीशनर की जगह आप स्पा क्रीम यूज कर लो और 10 मिनट्स उसको अपने बालों में छोड़ दो और उसके बाद आप हेयर वॉश कर लो। अब मार्केट का जो स्पा वो लोग करते हैं काम वही होता है, बस हाँ ये है कि वो एंड में बहुत अच्छे से आपके बाल स्ट्रेट स्मूथ अच्छे से स्टाइल करके दे देते हैं। तो आपको लगता है ओ वाओ, जो हम सैलून से करा रहे हैं उससे बहुत डिफरेंस है, लेकिन इतना कोई खास डिफरेंस नहीं होता। अगर आप घर में भी ऐसे स्पा लगा के अपने बाल वॉश कर लोगे और अच्छे से कोम वगैरह कर लोगे तो आपको सेम इफेक्ट मिल जाएगा और आपको इतना ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है सैलून में जाने के लिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरा बहुत ही स्पेशल ओकेजन है और मेरे को बिल्कुल परफेक्ट हेयर चाहिए, तो आप जा सकते हो सैलून में और स्पा ले सकते हो। स्पा बहुत ही अच्छा होता है बालों के लिए और बहुत ही हेल्दी होता है। आपको स्पा महीने में एक बारी करा ही लेना चाहिए, लेकिन जो मैंने आपको सोल्यूशन बताया आप वो भी सोल्यूशन यूज करके अपने पैसे भी सेव कर सकते हो। और इफ यू वांट टू स्पेंड योर मनी तो आप जाके पैसा खर्च करके स्पा करा सकते हो। इसमें बस ये है कि आपका कम पैसों में अच्छा जुगाड़ हो जाएगा और अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो हमारा आज का जो 6th पॉइंट है वो है
डोंट यूज हॉट वाटर। तो जैसे कि आप देख रहे हो आजकल चल रहे हैं विंटर्स, तो सब सोचते हैं कि यार गर्म पानी से बाल धो लेते हैं, ठंडे पानी से कौन धोएगा, बाल ठंड लग जाएगी, बहुत बहुत सारे लोगों का होता है, इसलिए लोग गर्म पानी से बाल धो लेते हैं ठंड से बचने के लिए। लेकिन आप गर्म पानी से हो सके तो बाल ना धो, क्योंकि उससे बाल आपके ड्राई होते हैं, डैमेज होते हैं, वीक होते हैं, प्लस आपके बालों में डैंड्रफ भी हो जाता है। कभी आप नोटिस करना विंटर्स में ही हमें डैंड्रफ क्यों होता है, क्योंकि हम गर्म पानी से बाल धोते हैं और गर्म पानी हमारे बालों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। मैं तो पर्सनली ठंडे पानी से बाल धो लेती हूँ, क्योंकि मुझे अपने बालों से बहुत ज़्यादा प्यार है और मेरा यही है कि मैं ठंडे पानी से धो लेती हूँ, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट कि मेरे बाल परफेक्ट और अच्छे रहे, इसीलिए। बाकी अगर लोगों को, जैसे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है, तो आप उसको वार्म कर लो, मिक्स कर लो, ठंडा मिक्स और गर्म मिक्स, ताकि आपके बाल ज़्यादा इफेक्ट ना हो और वीक ना हो और अच्छे रहें। तो आज का जो हमारा 7th पॉइंट है, 7th टिप जो मैं आपको देने वाली हूँ, वो ये है। नॉर्मली आजकल मैंने बहुत लड़कियों को देखा है कि हेयर स्टाइल के चक्कर में वो अपने बाल बहुत ज्यादा टाइट हेयर टाई कर लेती है, ऊंची ऊंची पोनी टेल्स बनाती है, ऐसे बिल्कुल बालों को जकड़ के बांध लेती हैं कि बेचारे हमारे बाल सांस ही नहीं ले पाते। अगर आप अपने बालों को हल्का टाई करोगे, जैसे आजकल हेयर स्क्रंचीज चल गई है, ऐसे ही मार्केट में बहुत सारी सैटिन स्क्रंचीज मिलती हैं, तो कोशिश करो आप वैसे वाले हेयर टाई से अपने हेयर टाई करो, प्लस उनको बहुत हल्का बांधो। जैसे आप बिल्कुल टाइट पोनी टेल बना लेते हो, ऐसे ब्रेड्स बना लेते हो टाइट टाइट हेयर स्टाइल्स के चक्कर में, वो क्या होता है, वो आपके बालों में ब्रेकेज लाती है, आपके बाल तोड़ती है। जितना आपका बाल खींचेगा आपका बाल टूटेगा ही टूटेगा। आप किसी भी चीज को खींच के देखो, वो एक एंड पे आके टूट ही जाएगा। और अगर आप सोचो डेली आप इतना टाइट हेयर स्टाइल कर रहे हो पूरा यहाँ से, इससे क्या होता है, आप जैसे अगर पीछे पोनी टेल भी बना रहे हो, ये चीज जो है आपका जो पूरा फोरहेड के पास यहाँ पे जो छोटे बेबी हेयर्स होते हैं वो भी टूटने लगते हैं और यहाँ से आप गंजे होना स्टार्ट हो जाते हो। मेरे साथ भी पहले ये था, जब मैं स्कूल टाइम में थी, आई लव पोनी टेल, तो मैं ज्यादातर पोनी टेल बनाती थी, यहाँ पे इतनी टाइट पोनी टेल कर लेती थी और यहाँ से मैं हल्की हल्की मेरे बाल जाना चालू हो गए। लेकिन जब मुझे रियलाइज हुआ कि इतने टाइट बाल नहीं बांधने चाहिए, इतनी टाइट पोनी टेल नहीं बनानी चाहिए, फिर मैंने हल्की पोनी टेल बनाना स्टार्ट करी, सैटिन स्क्रंचीज यूज करना स्टार्ट करी, जिससे मेरे बालों में बहुत फर्क पड़ा। वरना अभी तक तो भाई मैं यहाँ से पूरी गंजी हो जाती पूरी की पूरी। तो मेक श्योर कि आप अपने बाल ज्यादा टाइट ना बांधो, और अगर आप स्क्रंची यूज करोगे सैटिन की, वो बेस्ट है। तो हमारी जो 8th टिप है आज की, वो ये है कि आप रेगुलरली अपने बालों में कोम करो। कभी कभार क्या होता है, हमें आलस आ रहा होता है, घर में होते हैं, मन नहीं करता यार क्यों ही बाल कोम करे, घर में ही तो है, कहीं जाना थोड़ी है, ये नहीं। आपके बालों में क्या होता है, जैसे हमें कई बारी नहीं दिखता कि हवा में पार्टिकल्स उड़ रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, और अभी हमारी एयर भी बहुत पोल्यूटेड है, वो सारा हमारे बालों को लगता है, हमें पता नहीं चलता, लगता है। तो कोम करने से क्या होता है, हमारे जितने भी पार्टिकल्स बालों में लग रहे हैं और हमारे बाल जो बिल्कुल ऐसे फ्रिजी हो गए हैं, एक दूसरे में चिपक गए हैं, ऐसे पूरा गुच्छा सा बन गया है, वो क्या होता है, वो धीरे धीरे बनते बनते एक एंड पे आके वो टूट जाते हैं, मतलब बाल पूरे टूट जाते हैं। तो उन सारी चीजों से बचने के लिए आपको अपने बाल डेली कोम करने हैं, और अगर दिन में 2 बारी कोम करोगे तो वो तो बेस्ट ही है, लेकिन दिन में 2 बारी कोम भी नहीं कर रहे तो एटलीस्ट एक बारी अच्छे से बालों को कोम करो और डेली करो। मेक श्योर कि आप ऐसे ब्रश यूज करो जो हमारी वो लॉन्ग वाली कोम होती है, उससे क्या होता है हमारे बाल और ब्रेक होते हैं। हेयर ब्रश डेली यूज करके देखना, हेयर ब्रश यूज करोगे उससे भी आपके बालों में शाइन आती है, आपके बाल और ज्यादा मैनेजेबल हो जाते हैं और हेल्दी लगते हैं। प्लस अगर आप वुडन कोम यूज कर रहे हो वो तो बेस्ट है, अगर आप मार्केट से जाके वुडन कोम लाके यूज कर रहे हो उससे बेस्ट चीज कुछ है ही नहीं। अगर आपने बालों में वुडन कोम यूज कर ली ना, वो क्या करती है, आपके जो नेचुरल ऑयल है ना वो पूरे बालों में स्प्रेड करती है, एंड आपके बाल उस नेचुरल हेयर से और ज्यादा शाइनी और हेल्दी लगते हैं। एंड जितना हमारा नेचुरल ऑयल हमारे बालों में ट्रैवल करता है ना, उतने ही ज्यादा हमारे बालों को अच्छा हेल्थी प्रोटीन मिलता है और वो उतने ज्यादा हेल्दी हो जाते हैं।
हमारी जो 9th टिप है वो है कि आप अपने बालों को ज्यादा वॉश ना करें। जैसे कई लोग होते हैं उनके बालों में बहुत लोगों के ऑयली बाल होते हैं, तो ऑयली बाल वाले क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो डेली बाल वॉश करें, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। उससे आपके बाल टूटेंगे, बहुत ज्यादा वीक होंगे और धीरे 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 आपके बाल बहुत ज्यादा थिन होने लग जाएंगे। तो कोशिश करो कि आप 2 डेज बाद या 3 डेज बाद ही बाल वॉश करो। डेली बाल वॉश करने की जरूरत नहीं है, कितने भी ऑयली बाल हो रहे हैं, कितना भी कुछ हो रहा है बालों में, बट डेली वॉश मत करो। आपके बाल और ज्यादा वीक हो जाएंगे, और ज्यादा थिन हो जाएंगे, और ज्यादा ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे और हेयर फॉल हो जाएगा नेक्स्ट लेवल। तो प्लीज अपने बालों को डेली वॉश मत करा करो। जो 10th टिप है हमारी, ये तो बहुत ही लोगों ने सुना होगा और हर कोई बोलता है कि आप अपने बालों में हीटिंग टूल्स जितना अवॉइड कर सकते हो अवॉइड करो। आई नो आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा है, लोगों को ऑफिस जाना होता है या कहीं भी जाना होता है, लोग सोचते हैं चल हल्की सी स्ट्रेटनिंग ही कर लेते हैं, चल कर्ल्स कर लेते हैं, बाल ज्यादा अच्छे लगेंगे। बट कोशिश करो कि आप महीने में एक ही बार अपने बालों में हीटिंग टूल यूज करो। ज्यादा से ज्यादा हीटिंग टूल यूज करने से आपके बाल ऑब्वियसली जल जाते हैं यार और वीक हो जाते हैं। तो आपको जब आपके बाल ही नहीं बचेंगे तो आप बाद में क्या स्टाइलिंग करोगे। इससे बेटर है अभी हीटिंग टूल यूज कम करके अपने बाल बचा लो, उसके बाद आपके बाल हेल्दी हो जाएंगे तो आप ज्यादा वैसे ही आपको स्टाइलिंग टूल यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके बाल वैसे ही इतने प्रिटी लगने लगेंगे। तो कोशिश करो कि हीटिंग टूल कम से कम यूज करो, हो सके तो मंथ में एक बार ही यूज करो। और अगर शादी वगैरह है, कोई फंक्शन वगैरह है, कोई बहुत स्पेशल ओकेजन में जाना है तो बात बहुत अलग है, लेकिन कोशिश करो कि मंथ में एक बार से ज्यादा कोई भी हीटिंग टूल यूज ना करो, इंक्लूडिंग ड्रायर। तो हमारी जो 11 टिप है वो ये है कि आप कभी भी अपने खुले बालों के साथ ना सोना। जब भी आप अपने खुले बालों के साथ सोते हो वो बाल आपस में फ्रीजी हो जाते हैं, आपस में ऐसे टकरा टकरा के उसमें गुच्छा बन जाता है और सुबह उठ के जब आप कोम करोगे वो पक्का टूटेगा ही। क्योंकि आई नो इतने पेशेंस किसी में नहीं है कि वो एक एक बाल ऐसे हटाए, पूरा वो खोले गुच्छा सा और उसके बाद आप कोम करो। नहीं, लोग नॉर्मली ऐसे ही कोम कर लेते हैं सुबह उठ के, और कोई कोई तो करते भी नहीं है। तो कोशिश करो कि आप जब रात को सो रहे हो आपके बाल या तो ब्रेड में, बिल्कुल लूज ब्रेड में बंधे हो, या फिर आप हल्का सा स्क्रंची लगा के सो ताकि आपके बाल आपस में उलझे ना और टूटे ना। अगर आप रात को खुले बाल करके सो रहे हो तो सुबह तो आपके बाल पक्का टूटेंगे ही टूटेंगे, आप कभी भी नोटिस कर लेना। तो प्लीज अपने बाल बांध के ही सो, खुले करके कभी भी मत सो। तो आज की जो हमारी 12th टिप है ये बहुत डिफरेंट आपको लगेगी, लेकिन आप देखना इस चीज से आपको बहुत फर्क पड़ेगा। कई बारी क्या होता है, हमें नहीं पता होता कि हमारे यहाँ जो पानी आ रहा है वो बहुत ही खराब होता है, उसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है या बहुत गंदी क्वालिटी का पानी होता है और हमें नहीं पता होता, हम उसी पानी से बाल धो रहे होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप Amazon में जाना, मैं नीचे लिंक भी दे दूंगी। टैप फिल्टर्स आते हैं, बहुत सारे टैप फिल्टर्स आते हैं, क्योंकि यार अगर आप टंकी में फिल्टर लगा रहे हो वो तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। आप अपना फिल्टर का पानी अगर अपने बालों में यूज कर रहे हो वो भी बहुत हेक्टिक हो जाएगा। तो इसका सबसे इजीएस्ट सोल्यूशन यही है कि आप अपने टैप में एक फिल्टर लगा लो जिससे आप अपने बाल वॉश करो। क्योंकि अगर हम अपने बाल बहुत हार्ड वाटर से वॉश करते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे केमिकल वाले वाटर से यूज करते हैं या जिसमें सॉल्ट है ऐसे वाटर से यूज करते हैं, उससे हमारे बालों की क्वालिटी जो है वो बहुत ज्यादा खराब होती है एंड धीरे धीरे वो इतनी खराब हो जाती है कि हमारे बाल बहुत ही ज्यादा थिन होने लगते हैं। ये चीज मुझे रियलाइज हुई जब मैं अपने नए घर में शिफ्ट हुई थी। यहाँ पे पानी इतना खराब आता है, आई कांट इवन टेल यू। मेरे बाल बहुत रेयर टूटते हैं, टच वुड बहुत ही रेयर टूटते हैं, लेकिन जब से मैं यहाँ आई थी मेरे बाल बहुत ज्यादा टूटने लगे। मुझे समझ ही नहीं आया यार कि मेरे साथ क्या हो
हो रहा है, मेरे बाल इतने ज्यादा क्यों टूट रहे हैं। एज आई टोल्ड यू, आई लव माई हेयर एंड मैं अपने हेयर पे बहुत ज्यादा ध्यान देती हूँ। लाइक उनको कोम करती हूँ, ज्यादा वॉश भी नहीं करती, हल्की फुल्की ऑयलिंग भी करती हूँ, सब करती हूँ। उसके अलावा भी मेरे बाल टूट रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। धीरे धीरे आई रियलाइज के मेरे घर में जितने भी लोग हैं उन सबके बालों में हेयर फॉल हो रहा है, प्लस उनके बाल बहुत ज्यादा ऐसे ड्राई डैमेज से लगने लग गए। तो हमें रियलाइज हुआ कि हमारा जो पानी है वही खराब है। तो हमने सोचा कि ठीक है, हम अपना वाटर टैंक जो है उसी में फिल्टर लगा लेते हैं, लेकिन उसका खर्चा बहुत ज्यादा आने वाला था। तो मेरे को एक बारी मैं ऐसे ही Amazon स्क्रॉल कर रही थी और जो मुझे इजीएस्ट सोल्यूशन दिखा वहां पे कि एक टैप फिल्टर आता है, वो इजीली आप खुद ही फिट कर सकते हो। हाँ, वो हर 6 मंथ में आपको चेंज करना पड़ता है, लेकिन आई थिंक वो आपके बालों की क्वालिटी से ज्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है एंड ज्यादा हेक्टिक भी नहीं है। वो टैप फिल्टर आप अपने टैप में लगाओ, उस पानी से अपने बाल धो, यू विल फाइंड द रिजल्ट्स। बिल्कुल इंस्टेंट रिजल्ट्स आपको दिख जाएंगे। फर्स्ट वॉश में ही आपको रिजल्ट दिख जाएंगे कि जिस पानी से आप नॉर्मली बाल धो रहे थे उससे कैसे बाल थे, और जिस पानी से आप फिल्टर के बाद पानी से जो वॉश कर रहे हो उससे आपके बाल कैसे हैं। बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है। मैं आपको बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि आपके बालों में कहीं ना कहीं, अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई डैमेज है तो कहीं ना कहीं आपके बालों को वो जो पानी आप यूज कर रहे हो वो भी इफेक्ट कर रहा होगा। तो आप एक बार चेक करो। अगर आपके घर के पानी की क्वालिटी ठीक है तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके घर के जो पानी की क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा बेकार है, तो मेक श्योर आप फिल्टर लगा लो अपने टैप में और उस पानी से बाल वॉश करो। तो हमारा जो 13 पॉइंट है वो है ये। बहुत सारे लोग कहते हैं एंड ये सच है, बालों की क्वालिटी हमारे खाने पीने से बहुत इफेक्ट होती है। आप जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है, आपके बालों के लिए अच्छा है। एंड आप अच्छा खाना खाओगे वो आपके कहीं ना कहीं बालों में भी लगेगा एंड आपको उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। तो प्लीज मेक श्योर कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पी रहे हो और थोड़ा अच्छा और हेल्दी खाना खा रहे हो, जिससे आपकी स्किन में भी बहुत फर्क पड़ेगा और आपके बालों में तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जो हमारी सेकंड लास्ट टिप है, 14th टिप जो मैं आज आपको देने वाली हूँ वो है मेक श्योर कि आप अपने बाल ऑयलिंग करो। हेयर ऑयलिंग बहुत जरूरी है। एंड जब भी आप अपने बाल ऑयलिंग करते हो तो ऑयल, मैं ज्यादातर कोकोनट ऑयल लेती हूँ। पैराशूट का जो कोकोनट ऑयल आता है आप उससे ट्राई कर लो, या जो भी ऑयल आपको सूट करता है आप वो ऑयल यूज कर सकते हो। एंड मेक श्योर जब भी आप अपने बालों में ऑयलिंग कर रहे हो तो वो ऑयल जो है ना उसको हल्का सा वार्म कर लो, हल्का सा हीट कर लो। उससे क्या है, उसकी जो वर्किंग प्रॉपर्टी है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। लाइक अगर आप उसको हल्का सा वार्म करके अपने बालों में मसाज करते हो ना तो आपका ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा जल्दी बढ़ता है, थोड़ा जल्दी वो स्टार्ट करता है वर्क करना। तो यस, मेक श्योर कि आप ऑयलिंग करो, प्लस वो जो ऑयल है उसको हल्का सा वार्म करके अपने बालों में यूज करो, आपको डिफरेंस नजर आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ऐसे डेली ही ऑयलिंग करने लग जाओ या ज्यादातर अपने बालों में ऑयल लगाने लग जाओ, ऐसा भी नहीं है। आप वीक में एक बारी भी ऑयलिंग करोगे वो भी बेस्ट है। एंड ऑयलिंग करना बहुत ही जरूरी है अपने बालों को, क्योंकि उसी से हमारे बाल थोड़े से नरिश होते हैं और शाइन आती है हमारे बालों में। हेल्दी तो होते ही है, शाइन, एक अच्छी शाइन भी आती है बालों में। और जो आज का लास्ट फाइनल 15th पॉइंट है वो ये है, आपने ये चीज बहुत लोगों से सुनी होगी कि आप बालों में तेल लगा के ओवरनाइट सो जाओ, बालों में ओवरनाइट ऑयलिंग करो और ओवरनाइट अपने बालों में ऑयल लगा के सो। दिस इज अ मिथ एंड प्लीज अपने बालों में कभी भी तेल लगा के पूरी रात मत सोना, क्योंकि एक टाइम के बाद बालों में ऑयल पेनिट्रेट हो जाता है और उसको ओवरनाइट आपके बालों में रहने की जरूरत नहीं होती, वो आपके बालों को कहीं ना कहीं वीक करने लग जाता है। तो आप जब भी ऑयलिंग करते हो आप अपने हेयर वॉश के 2 घंटे पहले ऑयलिंग करो या 1 घंटे पहले ऑयलिंग करो। आपके बालों को खाली 1 या 2 घंटे ही
ऑयल की ज़रूरत रहती है। उसके बाद उसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम अपने बालों में ऑयल रख रहे हो तो वो आपके बाल वीक करेगा, डैमेज करेगा कहीं ना कहीं, और आपका स्कैल्प जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। ये थी मेरी 15 टिप्स एंड आई एम डैम श्योर अबाउट इट। अगर आप ये 15 टिप्स अपने रेगुलर बेसिस में यूज करते हो, रेगुलर जो आपका रूटीन है उसमें इंक्लूड करते हो, तो आपको एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखेगा आपके बालों में, आपके बालों की क्वालिटी में। आपके बाल और ज्यादा शाइनी, हेल्दी और अच्छे हो जाएंगे। सो ट्राई करो, एटलीस्ट 1 महीना ट्राई करो, और आई नो 1 महीना ट्राई करने के बाद ही आपको फर्क दिखेगा और रेगुलरली आप इसे अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर लोगे। सो हियर इज द एंडिंग ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।